मंच के बारे में बहुत सुना था, बहुत अच्छा लगा और हम काफ़ी दिन से आपके मंच के बारे में सोच रहे हैं और लगभग आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हमारे लोग की आवाज़ सरकार की तरफ पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसके हाल है कि कोई स्वास्थ्य विभाग वहाँ छत खराब हो चुका है, तो रात बिरात हमारे गाँव वालों को दिक्कत हो रहा है। हम प्रयास करेंगे कि उसको अपने बजट से अच्छा बने। संतोष कुमार तिवारी आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं, उन सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं जिसकी आज बहुत जरूरत है। तो इसके लिए हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो अपनी बेबाक राय रखते हैं। तो आज हमारे साथ भदोही जनपद के गहरपुर के ग्राम प्रधान श्री मंटू सिंह जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में पहले की जो राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं और जो विकास का गति है, जो विकास की स्पीड है, उसको आप किस तरह देखते हैं। मंटू जी, आपका स्वागत है। आईपा में क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। अब हम आपको क्या बताएं, इस सरकार में काफ़ी अच्छा हो रहा है और लगभग 1 साल हुए हमें प्रधान हुए और काफ़ी बेहतर इस सरकार में हमें समझ में आ रही है। तो जो आज की राजनीति है उसको आप किस तरह देखते हैं? पहले की राजनीति और अब की राजनीति में किस तरह अंतर है? आप राजनीति से काफी दिनों से जुड़े हैं। ऐसे पहले की राजनीति एक 2010 में हमारी माता जी प्रधान थी, उसमें सपा सरकार थी, उसमें ब्लॉक प्रमुख विधायक सबका माफियाओं का राज्य था और कोई काम नहीं हो रहा था गांव में। किसी प्रकार का कोई सब दबाव में झेल रहे थे, कोई प्रधान गाड़ी सुन रहा था, रेडियो सुन रहे थे, वीडियो सुन रहे थे, सेक्रेटरी सुन रहे थे, किसी को कोई होश नहीं रहा। लेकिन इस सरकार में 1 साल से कोई भय मुक्त एकदम पूरे जोर शोर से अच्छे प्रधान सब काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो पहले के अपेक्षा इस समय विकास कार्यों में स्पीड है, तेजी है? विकास कार्य की बात कर रहे हैं आप गांव के बाहर में देखिए, स्कूल देखिए, ग्राम पंचायत भवन देखिए, आंगनबाड़ी देखिए, आपको पता चल जाएगा विकास क्या हो रहा है। 1 नंबर का ये लग रहा है जैसे प्राइवेट सब स्कूल बना है। पंचायत भवन आप हमारे देख लीजिए, ये लगेगा जैसे किसी 5 स्टार होटल में आए हैं। इस देश का विकास हो रहा है हमारे यहाँ। तो पहले विकास न होने और अब विकास होने में क्या अंतर है, क्या वजह बन रही है? वजह थी बजट की भी। इस सरकार में बजट भी काफी मिल रहा है और पहले के सरकार में जो बजट था लेकिन यहाँ की बजट का कोई सिस्टम नहीं था। सब विधायक ब्लॉक प्रमुख अपने अपने नरेगा सब अपना लेते थे, लेकिन इस समय कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है पर पूरी छूट मिल रही है और पावर भी कम था। 2010 में योगी जी ने 1 साल पहले जो हम लोगों को पावर दे दिया है 5 लाख का सुकृत्य का, ये सब इससे काफी विकास हो रहा है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी समस्याएं होंगी जो आज भी आपके गांव में होंगी, तो कौन कौन समस्याएं जिस पर आपकी निगाहें और उसको आगे समय में आप उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, गांव की समस्याएं तो लगभग हम निपटा रहे हैं, लेकिन बजट न होने के कारण जैसे हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग है और स्वास्थ्य विभाग इसके हाल है कि कोई स्वास्थ्य विभाग वहाँ छत खराब हो चुका है, तो रात बिरात हमारे गाँव वालों को दिक्कत हो रहा है। लेकिन मजबूरी है कि बजट नहीं, उसको बनाया कैसे जाए, और नहीं तो गांव वाले बाहर जा रहे हैं, डिलीवरी का टाइम है, सब बाहर करा रहे हैं। अगर हो जाता तो अच्छी सुविधा हो जाती। तो इसको लेकर के आपने अधिकारियों से बात करी कि नहीं? नहीं, बात की अधिकारी से बात की, हम लोगों ने सीएमओ को भी भेजा किसका, लेकिन कहीं बजट नहीं है। तो हम वही तो 1 साल हुआ, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसको अपने बजट से अच्छा बना दें। तो केवल आपके गांव में भी केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं केवल है कि और कोई समस्याएं हैं जिसको आप सोच रहे हैं कि वो भी बेहतर हो, हमारे गांव में और भी विकास हो? ऐसी कौन सी और समस्याएं हैं? देखिए, हमारे गांव मुस्लिम बहुत गाँव है और लगभग हम एक घर राजपूत हैं और हमारे गांव में एक घर ब्राह्मण है और 90% वैष्णव गाँव है और उसमें से ईमान चलिए कि 50% मुस्लिम है। और थोड़ा सा हमारे यहाँ टीकाकरण के लेकर थोड़ा दिक्कत है कि टीका में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। डीएम साहब भी हमारे गांव गए थे, हम लोग गए थे, घर घर जाके टीका लगवाए हैं, लेकिन थोड़ा सा मुस्लिमों में टीकाकरण का रुझाव कम है, लेकिन फिर भी हम लोग 93% टीका लगवाएं, तो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। और हमारे यहाँ जैसे इतने दिन से सरकार बन रही है, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, लेकिन हमारे गांव में आज तक इतने मुसलमान पहुंच जाते, कभी कोई दंगा न कभी कोई, सब आपस में प्रेम से रहे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पिछली सरकारों में चर्चा रहती थी कि हिंदू, ये जो भाजपा की सरकार है मुस्लिम विरोधी या मानसिकता के लोग कर देते थे कि नहीं है तो मुस्लिम के विरोधी है, तो इस जो मानसिकता है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कैसे माने जी, कैसे माने, क्योंकि हमारे यहाँ 400 शौचालय बना है जिसमें 250 मुसलमानों को बना है, कैसे मान लें? आवास 62 पास हुआ है जो 30 मुसलमानों को मिला है, ये तो हुआ नहीं। अगर मुस्लिम विरोधी तो कहाँ पास होता। और लगभग हमारे यहाँ जितने मुस्लिम भी हैं और
ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ कोई इतने दिन के बाद कभी दंगा कहे, चाहे अयोध्या का मैटर हो, चाहे जो हमारे गांव ऐसी कोई मैटर नहीं है, ना कोई ऐसी बात। तो ये तो ठीक है कि अच्छी बात है कि लोग एक साथ में रहें, प्रेम से रहें, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं भी चर्चाएं चलती रहती हैं कि नहीं, जो अब चुनाव होने वाला है, कुछ भाजपा के पक्ष में या किसी अन्य पार्टी के पक्ष में लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर क्या रुझान होगा? देखिए, आगामी चुनाव तब तो विकास होगा, क्योंकि 20 साल से हमारा ज्ञानपुर विधानसभा एक ही विधायक की कब्जा था। सारा माफिया वहीं पर, सारी विधायकी जिसको चाहते थे प्रधान बनाते थे, जिसको चाहे जो कराए थे। लेकिन इस समय योगी राज चल रहा है और काम बहुत बेहतर हो रहा है, अब किसी कोई दबाव नहीं होगा, विकास होगा। तो क्या कहा जाए कि आगामी चुनाव में किसकी सरकार फिर बन रही है? योगी जी की बन, क्योंकि हम प्रधान हैं, हम प्रधानों के साथ बैठ रहे हैं। 90% प्रधान लोग सब योगी के साथ हैं, और योगी ने जो कर दिया, प्रधानों के लिए इतना ज़्यादा फैसिलिटी दे दिया, उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि आने वाली सरकार योगी जी की होगी। तो आखिर क्यों 90% या आप करेगा अधिक से अधिक प्रधान योगी जी से समर्थित हैं, उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह बन पा रही है कि वास्तव में लोग अन्य पार्टियों को न जाकर के भाजपा के ही समर्थन में आ रहे हैं? देखिए, एक तो 5 लाख हम लोग को पावर दे दिया, और लगभग नरेगा भी दे रहे हैं, और हम लोग को जो भ्रष्टाचार ब्लॉक था, यहाँ दौड़े वहाँ दौड़े, इतने पावर होने के बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, और काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसी से सब योगी से संतुष्ट हैं, और जितना बजट दे रहे हैं गांव में, उतना बजट आज तक कोई सरकार दिया नहीं। यदि बात की जाए जैसे कि राजनीति में अपराधियों का प्रवेश, तो ये भी देखने को मिल रहा है कि कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे दल हैं जो अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को चुनाव लड़ा रही हैं। तो आपका क्या विचार होगा, क्या राजनीति में अपराधियों का प्रवेश कितना उचित है? देखिए, अपराधियों की बात नहीं है। अब योगी जी तो बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं, हमारे यहाँ तो सब बुलडोजर चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और लगभग इस विधानसभा में सब इसमें खुश हैं और अच्छा काम हो रहा है। और रही बात माफियाओं को, तो माफिया तो खुलेआम पता चल रहा है कौन टिकट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। आप तो जानते ही रहे कौन टिकट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। यहाँ कोई अब माफिया डाल नहीं करने वाली है। तो अभी भदोही जनपद की, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन भदोही जनपद में कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिस पर शायद जनप्रतिनिधियों की बात निगाह नहीं जा रही है, या तो शासन इसको नहीं सुन रहा है। तो ऐसी कौन सी समस्याएं जो जनपद, पूरे जनपद में ऐसी आ रही है आपके हिसाब से? देखिए, जनपद में आ रही, जैसे हमारे यहाँ सीतामढ़ी ट्रस्ट है, अगर वहाँ थोड़ा सा बजट दे दिया जाए सरकार द्वारा, तो हमारा भी विधानसभा अच्छे हो जाए, और यहाँ के लोगों का भोजन पानी अच्छा है। जब से सपा सरकार बनी थी, इससे पहले सीतामढ़ी हमारा एकदम मेन स्थल है, वो एकदम डूब गया था। लेकिन अब लग रहा है कि सीतामढ़ी के ट्रस्ट का भी काम हमारे यहाँ होगा, और वहाँ एक पुल की जरूरत है, जो भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं, उसके लेकर के पुल की बात आपने की, यहाँ पे जैसे रामपुर पुल और डेंगरपुर पुल को लेकर के, और चीनी मिल को लेकर के, जिला अस्पताल लेकर के, ऐसी कई समस्याएं लोग गिनाते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये समस्या हमारे विधायक जी गिनाते हैं, हर बार कहते हैं यहाँ पुल बनवा रहे हैं, वहाँ पुल बनवा रहे हैं, यहाँ पर वोट लेने के लिए, लेकिन आज तक कोई पुल बना नहीं, कोई पुल नहीं बना, और न कोई विकास हुआ। विकास देखना हो तो उनका देख लीजिए, उनका ही विकास हुआ है, और किसी का विकास नहीं हुआ। तो क्या आप लगता है कि जैसे चर्चा चल रही है कि फिर आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें भी फिर से आजमाने की प्लान चल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अब जनता पहले डर रही थी, अब योगी इस तरह सब डर नहीं रहेगा, कोई भी सब वोटिंग करेंगे। पहले डर रहे थे, सब दबाव में थे, लेकिन अब कोई दबाव नहीं है। ये सरकार योगी की आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक ग्राम प्रधान है और आप विकास कार्यों को आप कर भी रहे हैं, तो आप उन ग्राम प्रधानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो वास्तव में जानबूझकर कहीं न कहीं हिला हवाली करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, अब ये प्रधान लोग हैं, एससी भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, समान भी हैं, हर तरह के हैं। जितना जिसको ज्ञान उतना तो कर ही रहा है, लेकिन हम प्रधानों को हम लोग ब्लॉक पे जाते हैं, अच्छी बैठक होती है, तो लगभग 80% प्रधान, 90% तो पक्षी हैं। जैसे विकास कार्यों की बात हो, इससे कहीं कुछ दिक्कतें आती है, बहुत ऐसे ग्राम समाज जहाँ पे समस्याएं मिलती हैं कि ग्राम प्रधान लोग काम नहीं कर रहे या पक्षपात करें, तो इस पर उनके लिए क्या संदेश होगा आपका, जो काम नहीं करना चाह रहे हैं किसी का? देखिए, कहीं कहीं गांव में विरोध हो रहा है, और कहीं कहीं तो दो पक्ष के लिए विवाद हो रहा है, कोई बात थोड़ा काम करते यहाँ रोक दे रहे हैं। और रही बात ही जैसे हमारे छोटे छोटे गाँव हो गए हैं, जैसे हमारा गाँव तो बहुत बड़ा गाँव है, हमारा गाँव तो मतलब लगभग 5000 वोटरों का गाँव है, लेकिन जहाँ 1000-1100 वोटरों का गाँव है, वहाँ तो मान लीजिए कि वहाँ कोई विकास हो ही नहीं पाएगा। जितना बजट है उससे ज़्यादा वहाँ खर्चा है। मानदेय आप सचिव रखा गए हैं, और नरेगा से शौचालय के लिए रखा गए हैं, उनका सब जोड़िए, वेतन जोड़िए, तो खाली उसी के लिए होता, काम कहाँ से कराएंगे? तो आपके हिसाब से शासन का सबसे अभी ग्राम प्रधानों के लिए या ग्राम सभाओं के लिए क्या चीज़ें और होनी चाहिए जिससे और बेहतरी हो सके? देखिए, शासन के हमारा तो कहना है कि योगी जी से कि जो लोग रखे हैं वेतन होगी, वो सरकार अपना वेतन करे, प्रधानी बजट से उसको मतलब न रखे, तभी तो विकास हो पाएगा, ना होना चाहिए।
तो आपने ग्राम प्रधान मनकूर सिंह जी बात हो रही थी, आपने बताया कि कुछ बजट जो रखे गए हैं स्थानीय स्तर पे ग्राम सभाओं में, उन पर जो है सरकार की तरफ से खुद उनके लिए अलाउ किया जाए, ना कि ग्राम। प्रधान जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये बताएं कि आप हमारे मंच के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपकी बात ले रही है। तिवारी जी, आपके मंच के बारे में बहुत सुना था, बहुत अच्छा लगा, और हम काफ़ी दिन से आपके मंच के बारे में सोच रहे हैं, और लगभग आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम हमारे लोग की आवाज़ सरकार की तरफ पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। और हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रधानों का आवाज़ आप एक बार और 2-4 प्रधानों से मिल के आवाज़ हमारे योगी जी को पहुँचाएँ। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि ठीक है, आपका मंच बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा है और लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ा रहा है। आपका प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद।